Now today discuss about replication of DNA. What do you mean by replication of DNA? The unique process, the unique process of making an identical, the unique process of making an identical copy of a double standard DNA using existing DNA as a template for the synthesis of new DNA strands is called DNA replication. यानी DNA replication क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जिस तरह का DNA है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास DNA है, इस DNA का ही कॉपी होकर ये दो DNA का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग रिप्लिकेशन कहते हैं। ये जो रिप्लिकेशन का प्रोसेस है, ये रिप्लिकेशन का प्रोसेस यूकैरियोट में न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्लास्टिड में होता है। ये सेल डिवीजन का एस फेज में होता है। नेक्स्ट वन, इन प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में होता है। मोड्स ऑफ रिप्लिकेशन, जो मोड्स ऑफ रिप्लिकेशन यानी रिप्लिकेशन करने का जो तरीका, यानी डीएनए से डीएनए बनने का जो तरीका है, यानी डीएनए से डीएनए बनने का जो तरीका है, इस तरीका को सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने बताया था। वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस को बताया। इसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो मोड्स ऑफ रिप्लिकेशन है, यानी रिप्लिकेशन करने का तरीका, वो तीन तरह का होता है: कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्ट्रैक्टिव। कंजर्वेटिव मीन्स 100 का 100, यानी कि कहने का मतलब जितना जिस तरह का ये डीएनए है सिमिलर डीएनए बनेगा, तब उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड जब बनेगा, जैसे हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि सेमी कंजर्वेटिव में होता क्या है। इस पूरे प्रोसेस को हम बताएंगे सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। नेक्स्ट, नो अबाउट सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। ये सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेटेड बाय ट्वायलर इन 1957, बट द एक्सपेरिमेंट एविडेंस इज गिवन बाय मिल्सन and Sternhall in 1958. What is the procedure of replication? Procedure of replication is that means ये जो है हमारा डीएनए है, ये डीएनए स्ट्रैंड है, यानी डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है। सबसे पहले इसमें एटीपी यानी फास्फोलेज, यहाँ पे इंजाइम होता है फास्फोनोलेज इंजाइम। जैसे ही ये इनसे मिलता है, ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। यानी इसमें जो हमारे पास क्या था, नाइट्रोजनस बेस था जुड़ा हुआ। ये नाइट्रोजनस बेस जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन ये जुड़ा होता है, ये एक्टिव हो जाता है। जैसा ही एक्टिव होता है, न्यूक्लियस में उपस्थित हेलिकेज एंजाइम इसके इस पोर्शन से जुड़ जाता है। जुड़ने से क्या होता है, एक बबल्स क्रिएट हो जाता है, जिसको रिप्लिकेशन बबल कहते हैं। रिप्लिकेशन बबल, ठीक है, इसे रिप्लिकेशन बबल कहा जाता है। जब इसी को हम लोग आधा काट देते हैं, ठीक है, जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं, आधा काटा हुआ भाग, इसको कहा जाता है रिप्लिकेशन फॉल्क। रिप्लिकेशन फॉल्क। इस रिप्लिकेशन फॉल्क में जिस पॉइंट से ये हेलिकेज दूर होना शुरू होता है, उस पॉइंट को कहा जाता है निकिंग या ऑरिजिन। और ये इस तरह से इसके बीच में ये अलग होता है, टेंशन क्रिएट होता है। इसके लिए ट्रोफोआइसोमेरिज्म एंजाइम होता है, जो इसके टेंशन को बैलेंस बनाए रखता है। इसके बाद इसमें प्राइमेज यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम
यहाँ पे आता है और प्राइमेज पे अपना इसका जस्ट अपोजिट कोडिंग करने शुरू कर देता है। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो ओल्ड है इसमें था साइटोसिन, गोवानिन और थाइमिन, तो इसका जस्ट अपोजिट बनना शुरू हो जाएगा, गोवानिन, साइटोसिन और एडानिन। इस तरह का ये न्यूली जो स्ट्रैंड है इसमें बनना शुरू होता है और ये फिर लैगेज एंजाइम की सहायता से एक दूसरे से ज्वाइन कर जाता है और फिर यहाँ पे इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से कट कर अलग हो जाता है। इस प्रकार एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है, अर्थात रिप्लिकेशन मीन्स कॉपी होता है, डीएनए का कॉपी, जो डीएनए होता है उसका कॉपी होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग पूरे प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन।